हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे एनिमल जिनकी डेथ हो गई है। तो जो मरे हुए जीवों के अवशेष की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो पैलियंटोलॉजी इसको कहा जाता है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मेडिकल टर्म यूज फॉर स्लीपलेसनेस, यानी कि अगर कुछ व्यक्ति जैसे होते हैं जिनको क्या नहीं आती, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी के लिए मेडिकल जो टर्म यूज किया जाता है उसको इंसोमीनिया कहते हैं। ठीक है, इंसोमीनिया कहा जाता है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। और ये किसकी वजह से होता है आपका? ठीक है, टीबी की। टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से होता है। एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ मैन। तो हमारे माउथ में क्या होता है? एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे डाइजेशन की शुरुआत यहीं से ही होती है। इसका नाम है एमिलेज, सेलेवरी एमिलेज इसको पूरा कहा जाता है। अगर हम बाकी बाकी की बात करें, जो पेप्सिन है तो वो हमारे स्टोमक के द्वारा, पेट के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके द्वारा ट्रिप्सिन रिलीज किया जाता है, और ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर विच कम्युनिटी वर सीट रिजर्व्ड बाय द मोरले मिंटो रिफॉर्म। तो 1990 1999 में 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाने जाता है। जो मोरले वहां पर उस टाइम पर थे वो एसओएस थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको कहा जाता था, और जो मिंटो थे वो उस टाइम पर भारत के वॉइसरॉय थे। और इसमें क्या किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जाना जाता है। इसमें क्या किया गया था? कुछ सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी मुस्लिम के लिए। और रिजर्वेशन में और सेपरेट इलेक्टोरेट में डिफरेंस होता है। रिजर्वेशन में तो क्या होता है, कुछ सीट को अगर रिजर्व कर दिया गया तो उसी कम्युनिटी के व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और वोट सब डालेंगे। लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें मिला था, उसमें ये था कि उसी कम्युनिटी के व्यक्ति, ठीक है, उसी कम्युनिटी के व्यक्ति चुनाव में खड़ा होंगे, और वोट भी उसी कम्युनिटी के व्यक्ति डालेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डज ईसीएस इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टैंड फॉर। जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है उसमें जो ईसीएस होता है वो क्या होता है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर होता है क्या? एक्स्ट्रा कैश स्टेटस होता है क्या? या एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड होता है क्या? तो एक्चुअली ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है। नीदर द लावा नॉट द मैग्मा हैव गैस। किसी में भी गैस नहीं होती। मैग्मा हैज द गैस व्हाइल लावा हैज नो गैस। लावा हैज गैस व्हाइल मैग्मा हैव नो गैस। तो बेसिकली बात समझ ले हम कि लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है। तो धरती के नीचे बहुत ज्यादा तापमान है, करीब 5000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। इस 5000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जितनी भी आपकी सॉलिड चीजें होती है, चट्टानी जो चीजें होती है, वो पिघल जाती है। पिघल कर लिक्विड बन जाती है। ये लिक्विड प्रेशर के साथ ऊपर आ जाता है। अगर ये ऊपर धरती की सरफेस पर आ जाए, ठीक है, अगर ये धरती की सरफेस पर आ जाए तो इसे लावा कहने लग जाते हैं। और अगर ये धरती के नीचे ही ठंडा हो जाए तो इसे मैग्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, क्योंकि ये इनमें क्या होता है, ये घुली हुई चट्टान होती है। ठीक है, घुली हुई चट्टान होती है, न कि गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। देखो, तीन तरह की चट्टानें होती है। पहली तो क्या है, धरती के नीचे से वोल्केनो आया, वो
ऊपर यहाँ भी ठंडा हो सकता है और यहाँ भी ठंडा हो सकता है, क्योंकि धरती के केंद्र की तुलना में ऊपर की तरफ तापमान कम है, और कम तापमान पर चीजें क्या होने लग जाती है, जमने लग जाती है। तो जो धरती के अंदर से जो लावा पिघल कर आया था, वो क्या हो गया, जम गया, जमकर चट्टान बन गया। अगर वो अर्थ की सरफेस पर बन जाता है तो उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अगर वो धरती की सरफेस के नीचे ठंडा हो जाता है तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अब ये चट्टान यहाँ पे बन गई थी, ये टूट गई, ठीक है, टूट गई, इसके टुकड़े हो गए, टुकड़े इधर बह गए, इधर बह गए, और ये टुकड़े कहीं जाकर मिल गए। इस तरीके से जो चट्टान बनती है उसे सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान कहते हैं। जो तीसरी होती है, तीसरी को मेटामॉर्फिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इस सेडिमेंट्री पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाए या तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इन दो कंडीशन में क्या होता है, इसकी जो कंडीशन है वो बदल जाती है, और इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री चट्टान है, ठीक है, तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो ये सारी इग्नियस चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं। लेकिन जो लोएसिस है वो क्या है, एक सेडिमेंट्री चट्टान है, अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिका इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रॉक। जो मिका नाम का जो मटेरियल है इनमें से किस में पाया जाता है, तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मिका, बी में, बी वाले चट्टानों में पाया जाता है। ये जो लाइम स्टोन और सैंड स्टोन है जिनके आगे स्टोन लग जाता है, ये सारी आपकी मेटामॉर्फिक होती है, ये आपने याद रखना है। द मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, तो बेसिकली क्या है, जो सबसे ऊपर वाली चट्टान है, इसको मतलब पृथ्वी के नीचे की जो लेयर है उसको तीन हिस्सों में बांटते हैं। क्रस्ट, ऊपर वाली को क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल और फिर कोर। सबसे ऊपर वाली को क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। जो ये क्रस्ट है इसको सियाल कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है। जो दूसरा है मेंटल, इसे सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। जो तीसरा है उसे निफे कहते हैं, इसमें निकल और फेरस यानी कि आयरन की मात्रा ज्यादा है। अब क्या है कि जो क्रस्ट है ये सॉलिड है, मेंटल सेमी सॉलिड है, और कोर पिघली हुई है। लेकिन ये ट्रांजिशन एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इस वजह से इनके बीच की जो लेयर है इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इसमें क्या है, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी है। जैसे इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, क्रस्ट के दो हिस्से हो गए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल के दो हिस्से हो गए, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ऐसे कोर के दो हिस्से हो गए, ठीक है, अपर कोर और लोअर कोर। और फिर उसके बाद आपने एक ट्रिक लिखनी है, ठीक है, कौन मेरे रैट और गोट लेगा। तो जो सबसे ऊपर वाली जो है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, उसको कोनार्ड कहते हैं, कोनार्ड। फिर उससे नीचे, अब इसको मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं, कोन, कोन मतलब कोनार्ड। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है कोनार्ड। कौन मेरे, मेरे मतलब मोहो, इससे अगले वाले में मोहो डिसकंटिन्यूटी हो गई। कौन मेरे रैट, फिर रैपिटी हो गई, ठीक है। कौन मेरे रैट और गोट, गोट मतलब गुटनबर्ग, ठीक है। और सबसे नीचे वाली में होती है लेहमन। तो आप इनको याद कर लेना, कोनार्ड, मोहे, रैपिटी, गुटनबर्ग और लेहमन। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्रस्ट और मेंटल। कार्टल्स इज अ फॉर्म ऑफ, तो कार्टल्स क्या होता है, एक ये बाजार की व्यवस्था होती है जिसमें क्या करते हैं सभी देश, जैसे मान के चलो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई सारे जो सारे जो देश करेंगे वो इसी कीमत पर बेचेंगे, ठीक है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपेक। ओपेक, ओपेक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक की फुल फॉर्म होती है। तो ये एक ना क्या है, तेल बेचने वाले देशों का एक ग्रुप है
जिन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम सभी देश भाई इसी कीमत पर बेचेंगे सभी देशों को तेल, जिससे क्या होता है मार्केट में क्या होती है, एक प्राइस स्टेबल बना रहता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ओलिगोपोली मार्केट में होता है, यहाँ ये आंसर गलत लगा हुआ है, ये ओलिगोपोली मार्केट में होता है, इसको ओलिगोपोली बोलते हैं। ठीक है, इस मार्केट को क्या बोलते हैं हम, ओलिगोपोली बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नेशनल इनकम consists of a collection of goods and service reduced to common basis by being measured in the terms of money who says it? तो एक क्वेश्चन कर्व है जो ये कहता है कि जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय इनकम है, वो जितनी भी गुड्स और सर्विस हुई, ठीक है, उनको मनी के रूप में नाप लो, वही आपकी क्या है, नेशनल इनकम है। मतलब नेशनल इनकम क्या है, किसी एक साल के अंदर किसी देश की सीमा क्षेत्र में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको उस देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। ये क्वेश्चन ने कहा था, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो मेजर्स, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है आपको कितना पैसा लगाने से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, कितना पैसा लगाने से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय, तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो उसको गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, जिसमें हीबियस कॉर्पस है, सेरिट्योरी है, क्यू वेरेंटो है, और इनके तहत क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट को बचाता है। तो ऐसे ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट की रिट पावर ज्यादा होती है क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी मैटर पर रिट जारी कर सकता है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, भारत की पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में तीनों सेनाओं के हेड का अपॉइंटमेंट यही करते हैं, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट यही करते हैं, सारे गवर्नर का अपॉइंटमेंट यही करते हैं, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट यही करते हैं, कैग का अपॉइंटमेंट यही करते हैं, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट यही करते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का मेंशन है। ये एक 3 मेंबर बॉडी है। 1993 से ये 3 मेंबर बॉडी बनी, पहले एक ही मेंबर बॉडी हुआ करती थी। अब इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following is a feature to both the Indian Federation and the Indian Federation and American Federation? भारत के संघ में और अमेरिका के संघ में क्या समानता है? तो क्या सिंगल सिटीजनशिप, तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, वहां पे क्या है, न्यूयॉर्क की अलग नागरिकता रहेगी, अमेरिका की अलग नागरिकता रहेगी। डुअल जुडिशरी नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है, 3 स्तर की जुडिशरी है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ 3 लिस्ट है। केंद्र सूची जिस पर केंद्र काम करती है, राज्य सूची जिस पर स्टेट काम करती है, और कॉन्करेंट जिस पर दोनों मिलकर करते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें डी की, तो डी सही है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अधिकार है कि संवैधानिक हिसाब से सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि संविधान के प्रावधानों को बताने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। Which one of the following item is not included in the current account of India's balance of payment? तो जो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उसमें एक करंट चीज होती है, तो जो शॉर्ट टर्म हम उधार लेकर आए हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में के करंट में शामिल होता है। किसमें शामिल होता है, करंट में शामिल होता है। नेक्स्ट 18 की तरफ बढ़े, एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ क्या कहता है, एंजल्स लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है ऐसे ऐसे उसके डिमांड करने के जो तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी डिमांड बदल जाती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बीच में रिलेशन दिखाता है एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ क्या है, व्यक्ति की आय और उसके द्वारा जो मांग की जाती है उसमें अंतर दिखाता है। इसके अलावा अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज ये है कि भाई भारत का जो प्रशासन है उस पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल रहेगा, यानी कि
जो आपकी विधायिका है उसका कंट्रोल रहेगा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये किसमें है, रिजोल्यूशन के द्वारा। रिजोल्यूशन तो उल्टा क्या करता है, सरकार पे कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सरकार को गिरा सकते हो। क्वेश्चन पूछना तो सरकार, क्वेश्चन पूछना तो सरकार की क्या कर देता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब आपको ये सरकार में जब आपको विश्वास नहीं रहता तो सब सरकार के खिलाफ लाया जाता है, और अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो ये दिखाता है डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, यानी कि हाउस को क्या किया जाता है, डिसोल्व किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। रिट इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिट के बारे में पढ़ा था कि जो आर्टिकल 32 है वो रिट के बारे में बात करता है, जिसमें 5 तरह की रिट है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो में तो हम ये पूछते हैं कि किस अधिकार से तुमने ये करा। सेरिट्योरी, सेरिट्योरी कहलाता है कॉल फॉर रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस के सारे रिकॉर्ड ले आता, मंगवा लेता है। प्रोविशन, प्रोविशन के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी संस्था को, किसी अधिकारी को ये बोल देता है कि भाई आप ये इस केस में डील नहीं करोगे, आप कोई भी स्टेप नहीं उठाओगे। मैंडामस, ठीक है, मैंडामस कहलाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो एक किसी भी क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी करने से में क्या कर देता है, कंपेल कर देता है। मैंडामस का मतलब होता है परमादेश, और परमादेश कौन दे सकता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन गांधीयन सोशलिज्म, तो जो गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, स्टेट की जरूरत नहीं है, राज्य की जरूरत नहीं है, गांधी जी बात किया करते थे, ठीक है, गांव के स्वशासन की, जिसमें वो कहते थे स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, व्यक्ति खुद को खुद ही गवर्न कर लेगा। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। With which of the following book is the Hobbes associated? तो लेक्चर ऑन जूरिप्रूडेंस ये किसने दिया था, होब्स ने दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थ्योरी जो थी वो कार्ल मार्क्स ने दी थी, कार्ल मार्क्स ने नहीं दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, किसी और ने दी थी, बाद में देखेंगे इस चीज को। ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम था क्लास स्ट्रगल। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेस, भाषा के आधार पर। तो देखो जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर देशी रियासतों को मनाने के लिए या साउथ इंडिया के राज्यों को मनाने के लिए ये पहले आश्वासन दे दिया गया था कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य बना लेंगे। लेकिन जब देखा कि धर्म के आधार पर एक देश का विभाजन हो गया और बहुत बड़ी दंगे हो गए, तो उस समय की जो व्यवस्था थी उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसे तो भारत में बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। अब इसको लेकर कुछ कमेटी बैठी, जिसमें एक जेवीपी कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमन। इसके अलावा धर कमेटी है, धर। अब इन और एक है फजल अली कमेटी, ये तीनों स्टेट से जुड़ी हुई है कि स्टेट क्या होना चाहिए। तो तीनों ही कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें ये मान लिया गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, और इस वजह से साउथ इंडिया में दंगे हो गए बहुत बड़े लेवल पर। एक व्यक्ति थे राम लुलू करके, वो अनशन पर बैठ गए और 57 डेज के अनशन में उनकी डेथ हो गई, अनशन पर ही उनकी डेथ हो गई। साउथ इंडिया में बड़े लेवल पर माहौल खराब हो गया। इसको देखते हुए भारत सरकार ने उसमें 1956 को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मंजूरी दे दी, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अगला कह रहा है WLL स्टैंड फॉर वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप क्या कहलाता है, WLL कहलाता है। नेक्स्ट इसरो इज एब्रिविएशन फॉर, इसरो की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इससे पहले एंस्कोपार, एंस्कोपार क्या हुआ करती थी, इसरो जैसी एक संस्था हुआ करती थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 25 में से आपके कितने ठीक है। फिर हम मिलेंगे एक और नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।